माननीय अध्यक्ष महोदया, और प्रणाम, मैं उस वक्त आपको ढंग से पैर छू के प्रणाम नहीं कर पाया, विपिन भाई, धस्माना जी, और हमारे आज के हीरो। आपको आपसे बहुत ज़्यादा मुलाकात नहीं है, लेकिन आप भी पत्रकार हैं और मेरा भी पेशा पत्रकार रहा है जीवन के पूरे इतने सालों में। आप में मेरे में एक फ़र्क ज़रूर है। मेरी पत्रकारिता में कहीं ना कहीं रोजगार या जीवन यापन का एक खोल है। आपकी पत्रकारिता आंदोलन की पत्रकारिता है, आपकी पत्रकारिता जीवन की पत्रकारिता है, आपकी पत्रकारिता लोगों के सरोकारों की पत्रकारिता है। इसलिए आप सम्मान के भागी हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर आपका अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आपको ये पुरस्कार मिला, इसके लिए आपको बधाई। और धूलिया जी की समिति ने ये पुरस्कार आपको दिया, ये सद्बुद्धि आई, इसके लिए उनको बधाई। आप डिजर्व करते हैं। मेरे साथ सबसे बड़ी जो मैं मानता हूँ बड़ी चीज़ ये हुई है कि मैं इस कोटद्वार में रहा। पहले तो लैंसडाउन में हुआ, पर नगर पालिका आधारित विद्यालय नंबर 4, उसके बाद पब्लिक इंटर कॉलेज हमारे ज़माने में यहीं पढ़े। और यहाँ एक बहुत अच्छी बात थी, उस समय के कई बड़े बड़े पत्रकार यहाँ थे जो गढ़वाल के थे। भैरव धूलिया जी उनमें सबसे ऊपर थे ही। थोड़ा सा नीचे जाइए तो आपको सत्यपत्र ललिता प्रसाद नैथानी जी, बहुत बड़े पत्रकार। उनकी भी शुरुआत भैरव जी के साथ ही हुई, पंडित जी के। उसके बाद मिश्रा जी, और फिर एक हमारे त्रिपाठी जी भी थे, श्रीनिवास त्रिपाठी, मस्ताना मजदूर, और ये सब अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के। ललिता प्रसाद नैथानी घनघोर कांग्रेसी, मिश्रा जी, हरिशंकर चंचल जी घनघोर वामपंथी, अराजकतावादी वामपंथी भी नहीं, और हमारे त्रिपाठी जी वास्तव में वामपंथी, और साथ में धूलिया जी चिर विद्रोही। कांग्रेस में रहे तो कांग्रेस छोड़ दी, संविद में रहे तो संविद छोड़ दी, और उसके पीछे, और लेकिन ये चारों के चारों घनघोर ईमानदार। आज के जैसे नहीं, आज हम बाहर जाएं तो हमको लोग इज्जत से नहीं देखते। ये चारों अलग अलग किस्म के, अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के लोग। कोटद्वार में इनका महान सम्मान था, बहुत अच्छा सम्मान था। और मेरा सौभाग्य ये था कि इन भैरव दत्त जी का भतीजा सुभाष धूलिया और मैं क्लास फेलो थे, और मेरे पिता भी क्योंकि सक्रिय थे तो वो भी जानते ही थे, तो मेरा उनके घर खूब आना जाना होता था। और मैं आज ये कहना चाहता हूँ, और इस बात का बुरा ना माना जाए, उस समय मैं इनको दक्षिणपंथी मानता था। ये कांग्रेस, इनके मन में कांग्रेस थी, लेकिन इनका विचार, जिसको हम दक्षिणपंथी बोलते हैं, उस प्रकार के विचार थे हर बार में। और उस टाइम पे ऐसा हो सकता था, और हम थे घनघोर वामपंथी। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन उन दिनों यहाँ काफ़ी ताकतवर थी, और हम लोग अपने आप को तीतर समझते थे। मतलब जो ज्ञान है हमारा ही है। वो 4 पैम्पलेट पढ़े, 2 किताबें पढ़ी, और उसके बाद सामने सब मूर्ख, जो हूं मैं हूं, और जो मेरी बात नहीं मान रहा वो मूर्ख है। करीब करीब जैसे आजकल के ये ट्रोल्स हैं ना, आप सरकार के खिलाफ बोलो और वो आपको देशद्रोही बोल देते हैं, और मोदी जी के खिलाफ बोलो तो भेज देंगे पाकिस्तान। उसी तरह के ट्रोल हम उस टाइम के वामपंथी भी थे। हम हर एक को दूसरे को ही समझते थे कि ये कुछ नहीं है। ऐसे में धूलिया जी जैसे लोग, उनका ज्ञान, पत्रकारिता में उनका कद, देश के प्रति उनकी निष्ठा, उन सब के बावजूद वो हमारे जैसे टटपुंजियों को बड़े प्यार से बात करते थे, बड़े आराम से समझाते थे, और वो अच्छा संबंध था। एक मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है, वो मैं ज़रूर यहाँ बताना चाहूँगा कि उन्होंने कोई लेख लिखा कर्मभूमि में,
और उस लेख से हम बड़े परेशान, भैया ये क्या बात हुई। तो बाई चांस वो जब हम सुभाष के घर से अंदर जहाँ खाना वाना खाते थे वहाँ से बाहर निकल रहे थे तो मिल गए ताऊ जी, वो हाथ में डंडा लेके घूमते रहते थे बाहर। तो उनसे कहा, हमने कहा ये तो आपने बड़ा बहुत बायस्ड लिखते हैं आप, हम कह सकते थे, और वो सुनते थे। इस पर आगे बातचीत शुरू हुई। तो उस पूरी बातचीत का 10-15 मिनट बातचीत का मैं उन शब्दों में तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन उसका लब्बो लुबाब ये था कि लिखना भी बायस्ड होता है और पढ़ना भी बायस्ड होता है। जब लिखना बायस्ड हो तो उसको आप एक हद तक स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि लिखना अल्टीमेटली वही होगा जो आपके विचार से प्रभावित है, तो उसको माफ़ किया जा सकता है अगर वो एकदम एक तरफा है। लेकिन पढ़ अगर बायस्ड होकर रह रहे हैं आप, अगर अपने आप बायस्ड होकर के आप किसी लेख को पढ़ रहे हैं, किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो आप अपना और समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि बायस्ड होकर पढ़ने का मतलब है, उनके शब्द नहीं है, उनके शब्दों को मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, कि आपने अपने ज्ञान के चक्षु बंद कर दिए हैं, खिड़कियाँ बंद कर दी हैं, और वो चीज़ आप समझ नहीं पाएंगे। और एक्चुअली देखा जाए तो यही वो स्थिति है, जब हम बहुत ज़्यादा बायस्ड हो जाते हैं तो हम कोई भी चीज़ सामने की जरा सी भी गलत हो तो उस पर रिएक्ट करने लगते हैं बिना ढंग से उसको विश्लेषित किए बगैर, और फिर हम ट्रोल बन जाते हैं। हम विशेषण चांपने लगते हैं, लोगों पर फैसला सुनाने लगते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं। ये एक चीज़ थी जिसने मुझे मेरे आगे के पत्रकारिता के करियर में बहुत मदद की, और उसका नतीजा ये हुआ कि जहाँ कहीं भी मैं संपादकीय किस्म के पोजीशन में रहा, वहाँ मैंने किसी भी आवाज़ को, चाहे वो कितनी भी विरोधी क्यों ना हो, मेरे विचार के विपरीत क्यों ना हो, उसको कुंद नहीं होने दिया, उसको रुकने नहीं दिया। और ये आवश्यक है, आज नहीं हो रहा है दुर्भाग्यवश। तो अगर आज हम लोग, अगर यहाँ हम कुछ पत्रकार बैठे हैं, कौन हम में से कौन है आज क्या क्या है, ये माहौल ही अलग है एकदम। इस समय किस बात की पत्रकारिता, कौन है जो बाहर छाती तान के खड़ा होकर चल सकता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही है। ये तो बहरहाल उस विषय में न जाते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि भैरव दत्त जी के साथ बहुत माइनर जो इंटरेक्शन भी था, उसने हमें, हमारे जैसे कई सारे दोस्तों को ऐसी सीख दी हैं जो हमारे ज़िंदगी में आगे हमारे काम आई हैं। और उसमें सीख सबसे बड़ी यही है कि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझने की कोशिश करो। तो मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत भाषण हो गया, और कोशिश कर रहा हूँ कि इसको समाप्त किया जाए ताकि बाकी सब लोगों की बातें आप सुन सकें। एक बार फिर आपको नमस्कार, आपको प्रणाम।